हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आज से लाइव क्लास पे अपडेट हैं। इसको आप देखें और अपनी समस्या को क्लियर करें। अभी तक हम जो है वीडियो अपलोड कर देते थे, उसको आप देख लेते थे और प्रेजेंट टाइम में वार्ता हमसे और आपसे नहीं हो पाती थी। उसके लिए हमने लाइव क्लास अपडेट किया है, जिससे आप जो है किसी भी टॉपिक पे कहीं कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तुरंत आप जो है उस पर इंटरफेयर कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम लोग जो है वैद्युत विभव में जो टॉपिक पढ़े हैं, उसमें हमने अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति पर अध्ययन किया, उस पर स्टडी किया। जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हुए टॉपिक अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति से मिलते जुलते थे, इसलिए हमने उसको अपडेट करा। आज हम लोग जो है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की चर्चा करेंगे। तो एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर बातचीत होगी और इसे आप देखो किस तरीके से हम फाइंड कराते हैं, किस तरह से हम ज्ञात करते हैं। तो टॉपिक आपका है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले आप आते हैं और ये कॉन्सेप्ट किसके अकॉर्डिंग, वैद्युत विभव पर, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये फुल टॉपिक आपका है, वो आपको पहले चर्चा कर चुके, इसलिए उसको नहीं लिखा हमने। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। तो आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या। इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैं बार बार इस टॉपिक को आपको रिवाइज कर रहा हूं, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव निकाय होता क्या है, ये आप क्लियर कर लीजिए। ऐसा निकाय जिस पर दो समान किंतु विपरीत आवेश अत्यंत अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। ऐसा निकाय जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश अत्यंत अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार के सिस्टम को, इस प्रकार के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यानी ये आपका एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। टू चार्जेस जो अपोजिट हैं और अल्प दूरी पर 2l पर स्थित हैं, तो इस प्रकार के सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ये P आपका जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। अब आप ध्यान दो, कोई पॉइंट यहां पर P है, इस पॉइंट P पर आपको वैद्युत विभव की गणना करनी है, जिसकी डिस्टेंस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, ये जो पॉइंट O है, इस AB यानी वैद्युत द्विध्रुव का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो टोटल डिस्टेंस आपकी 2l है, तो ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी l, और ये भी डिस्टेंस आपकी हो जाएगी l। क्लियर है? ये आपका वैद्युत द्विध्रुव निकाय AB हो गया, जिस पर टू चार्जेस -q एंड q अत्यंत अल्प दूरी 2l पर स्थित है। तो अगर हमने मिड पॉइंट O ले लिया, तो मिड पॉइंट O से A की डिस्टेंस स्मॉल l होगी और O से B की भी डिस्टेंस स्मॉल l होगी। अब आप देखो, कोई पॉइंट P जिसका ये पॉइंट O से डिस्टेंस आपकी कितनी है, स्मॉल r। स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। तो अब आप देखो, इस बिंदु O से P की डिस्टेंस r है, तो हम यहां पॉइंट P को पॉइंट A से ज्वाइन कर लेंगे, पॉइंट P को पॉइंट B से ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको AP मिल गया और क्या मिल गया, BP। अब आप देखो, AP और BP की डिस्टेंस तो हमको क्लियर होनी चाहिए, तभी तो माइनस q कूलम के कारण यहां पर पोटेंशियल फाइंड कर पाएंगे, प्लस q कूलम के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस फाइंड करना होगा, जिसके लिए अब आप ध्यान दें, ये एंगल हमने थीटा लिया है, ठीक है।
इस ओपी को आप ऐसे इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट आप सपोज कर लो सी हो गया। ध्यान दें, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। क्या डाल देंगे? परपेंडिकुलर सी, ठीक। प्लस क्यू चार्जेस से यानी पॉइंट बी से इस पर भी एक परपेंडिकुलर आप यहां डाल दीजिए, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका डी, ठीक है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, दोनों उस पर लंब डाले गए, ठीक है। यानी पीसी पर एसी क्या है? लंब है। पीसी पर बीडी आपका क्या है? लंब है। दोनों परपेंडिकुलर हैं। क्लियर है? अब आप देखो, हमको यहां पर जो परपेंडिकुलर हमने डाला है वो किस लिए? क्योंकि ये पीए इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीसी हो जाएगा, और पीबी इक्वल टू कितना हो जाएगा? पीडी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो कंडीशन ली गई है पीडी इक्वल टू पीवी। अब आप देखो, पीडी इक्वल टू पीवी परपेंडिकुलर डाल के हमने इक्विडिस्टेंस कर दिया, यानी कि ये पीवी इक्वल टू क्या हो गया? पीडी हो गया। यहां पे लंब डाल के हमने इसको इक्वल कर लिया, पीए इक्वल टू क्या हो गया? पीसी हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आप देखो कि पीडी की जो वैल्यू होगी कितनी है ना? पीडी की जो वैल्यू होगी, देखो ये ओपी है, ओपी की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर है। इस ओपी में से अगर ओडी माइनस कर देंगे तो आपको पीडी मिल जाएगा। क्लियर? फिर से समझे, ओपी में से ओडी माइनस कर देंगे तो आपको पीडी प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो अब आप देखो, पीडी इक्वल टू पीवी इक्वल लिख सकते हैं ओपी माइनस ओडी। अब आप देखो, क्लियर करें, ओपी की वैल्यू तो हमको मालूम है, लेकिन आपको ओडी की वैल्यू नहीं मालूम है। अब कहोगे कि ओडी की जब वैल्यू अननोन है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो ओडी की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक। कैसे निकालेंगे वो आप देखें। ओडी की वैल्यू निकालने के लिए आप एक ट्रेंगल ले लो। ये ट्रेंगल आपका है ओ डी और बी, इन ट्रेंगल ओडीबी है ना। ओडीबी में आप कर लेंगे क्या? कॉस थीटा। अब कहोगे कॉस क्यों लिया जा रहा है ना? कॉस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको बेस और हाइपोटेनस की कंडीशन में इसको फॉर्म करना है। यानी हमको क्या चाहिए? देखो यहां से ये परपेंडिकुलर है, उसके सामने की जो साइड हो जाएगी वो आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी। ये आपका जो है परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेस। तो हमको बेस फाइंड करना है, तो बेस फाइंड करना है और हाइपोटेनस आपको क्लियर है, तो कॉस थीटा आपका हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस, यानी ओडी अपान ओबी। कॉस थीटा इक्वल टू ओडी की वैल्यू फाइंड करनी है, ओबी की वैल्यू कितनी है? स्मॉल एल है। दिस इंप्लाइज दैट ओडी इक्वल एल कॉस थीटा। क्लियर है? फिर से आप देख लो, हमने ओपी और ओडी की वैल्यू चाहिए। ओपी की वैल्यू आपकी है कितनी? स्मॉल आर। क्लियर है? ओडी की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, अननोन है। अमन जी धन्यवाद आपको। अभिषेक जी गुड मॉर्निंग। विश्वास नारायण जी आपको भी धन्यवाद। आप लोग जो है कंटिन्यू वीडियो पर रहें, और जो टॉपिक आपको नहीं क्लियर हो रहा निश्चित रूप से आप कमेंट्स करेंगे, हम समाधान उसका करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो टॉपिक पर चलें। कॉस थीटा हमने ले लिया, ये एंगल आपका थीटा है, कॉस थीटा हो गया बेस अपान हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। आधार हो गया ओडी अपान ओबी, ओडी अपान यल, ओबी की वैल्यू है, ओडी की वैल्यू यल कॉस थीटा हो गई। ये वैल्यू यहां पे अब रख दो। देयरफॉर पीडी इक्वल टू पीवी इक्वल ओपी। ओपी की वैल्यू कितनी है भाई? आर, माइनस ओडी की वैल्यू आपको यल कॉस थीटा मिल गई। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब आप देखो दूसरी चीज, पी ए इक्वल
पीसी। अब पीए इक्वल टू पीसी कैसे हुआ, वो हमने परपेंडिकुलर डाल के इसको इक्वल कर लिया। पीए इक्वल टू क्या हो गया, पीसी हो गया। अब आप देखो पीसी को लिख क्या सकते हो, पीसी को लिख सकते हैं ओपी प्लस ओसी। ओपी में ओसी ऐड कर देंगे तो आपको पीसी फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको आप लिख सकते हैं ओपी प्लस ओसी। अब आप देखो ओपी की वैल्यू आपको मालूम है और ओसी की वैल्यू आपको नहीं क्लियर है, तो फिर आप निकालें इन ट्रायंगल। देखो आप ध्यान दो, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। क्यों? क्योंकि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर इस तरह से काटती हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो अब आप देखो इस त्रिभुज में ले लीजिए इन ट्रायंगल एओसी या एसीओ, इन ट्रायंगल एसीओ, इसमें आप देखें cos थीटा ले लीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका ओसी है, हाइपोटेनस आपका है कितना, ओए। तो आपको मिलेगा ओसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल ओसी अपॉन ओए, ओए की वैल्यू यल, दिस इंप्लाइज दैट ओसी इक्वल टू यल cos थीटा। अब आप देखो ये ओसी की वैल्यू आ गई, यहां रख दीजिए, देयरफॉर पीए इक्वल टू पीसी इक्वल ओपी प्लस ओसी। ओपी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर, प्लस ओसी की वैल्यू है यल cos थीटा। ये भी वैल्यू आपको मिल गई। फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। सबसे पहले हमने दोनों पे परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां भी और यहां भी। परपेंडिकुलर डालकर हमने पीए को पीसी के इक्वल कर लिया और पीबी को पीडी के इक्वल कर लिया। फिर उसके पश्चात इनकी वैल्यू फाइंड कर लिया। पीडी को हम लिख सकते हैं पीबी इक्वल ओपी माइनस ओडी। ओपी की वैल्यू हमको आर मालूम है, ओडी की वैल्यू नहीं मालूम थी, उसको निकाल लिया, यल cos थीटा कर लिया। अब दोनों की वैल्यू यहां पे रख दिया, ओपी की वैल्यू आर रख दिया, ओडी की वैल्यू यल cos थीटा रख दिया। इसी तरह यहां पे पीए इक्वल टू पीसी, इसको लिख सकते हैं ओपी प्लस ओसी। ओपी प्लस ओसी, ओपी आर है, ओसी आपकी अननोन वैल्यू है, नहीं मालूम है, तो ओसी पहले हमने फाइंड कर लिया इससे। ठीक है, तो आपको मिल गया ओसी इक्वल टू यल cos थीटा। ओपी और ओसी दोनों की वैल्यू यहां रख दिया, आर प्लस यल cos थीटा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। डिस्टेंस दोनों की क्लियर हो गई। किसकी डिस्टेंस, माइनस क्यू कूलम आवेश से बिंदु P की दूरी और प्लस क्यू कूलम आवेश से बिंदु P की दूरी, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। यानी ये हो गया R प्लस यल cos थीटा और ये हो गया R माइनस यल cos थीटा। क्लियर है? अब आप देखो, अब आप जो है पोटेंशियल फाइंड कर लें। सबसे पहले प्लस क्यू कूलम के कारण वैद्युत विभव, प्लस क्यू कूलम के कारण वैद्युत विभव, ये हो जाएगा V1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई आर, यानी Q बाई आर। यहां से यहां तक डिस्टेंस आपकी है क्या, BP, और BP की वैल्यू हमने निकलवा दिया भाई कितना, PB या BP, इसकी वैल्यू हमने निकलवा R माइनस यल cos थीटा। तो V1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस यल cos थीटा। क्लियर हो गया? दूसरा चीज, अब माइनस क्यू कूलम के कारण पोटेंशियल है ना, तो निकालेंगे माइनस क्यू कूलम के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, ये हो जाएगा V2 इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। निगेटिव चार्ज के कारण इसलिए निगेटिव यहां पे हो जाएगा। ठीक है, Q अपॉन डिस्टेंस यहां से आपकी है AP और
V2 इक्वल टू -1/4 पाई Q अपान AP की वैल्यू कितनी है, R प्लस यल कॉस थीटा, R प्लस यल कॉस थीटा। क्लियर हो गया। V1 V2 की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको परिणामी विभव निकालना, टोटल पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। कुल वैद्युत विभव या परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब देखो V इक्वल, अब आप ध्यान दें, हम ये वैल्यू आपकी हटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत समाप्त हो गई। उसकी वैल्यू हमने यहां पे निकाल कर रख लिया है, ठीक है। इसको हटा के इसको आगे सॉल्व करा दे रहा हूं। क्लियर है, क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं शायद, तो देखें आगे। इन दोनों की वैल्यू यहां रखकर अब जो हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आपको मिलेगा V इक्वल V1 की वैल्यू है कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस यल कॉस थीटा प्लस, अब V2 की वैल्यू देखें, V2 वैल्यू आपकी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस यल कॉस थीटा। अब आप देखो, इसमें जो वैल्यू कॉमन है उसको बाहर कर लीजिए। तो कॉमन वैल्यू क्या है, इसमें आपकी जो कॉमन वैल्यू है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पे कॉमन है, ठीक है, तो उसको आप बाहर कर लो। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां बचेगा, देखो ये तो कॉमन हो गया, तो सिर्फ बचेगा 1/R माइनस यल कॉस थीटा माइनस, यहां भी बचेगा 1/, यहां पर प्लस है V2 की वैल्यू में, ठीक है, तो R प्लस यल कॉस थीटा। अब देखिए V इक्वल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों में एलसीएम ले लिया जाए तो R माइनस यल कॉस थीटा, R प्लस यल कॉस थीटा, इसका यहां मल्टीप्लाई करेंगे, R प्लस यल कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस ये यहां पर हो जाएगा तो R माइनस यल कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं V इक्वल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आप देखो A माइनस बी, A प्लस बी, A माइनस बी और A प्लस बी का फॉर्मूला होता है कितना, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से यहां पर भी लिख सकते हैं माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर ब्रैकेट ओपन करें, R प्लस यल कॉस थीटा माइनस R निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव प्लस यल कॉस थीटा, ये माइनस R प्लस R कैंसिल हो जाएगा। V इक्वल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यल कॉस थीटा 2 यल कॉस थीटा अपान R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो, इसको आप लिख सकते हैं V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q को इसके साथ करें 2QL cos थीटा होल बाई R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखो 2QL को आप लिख क्या सकते हैं, आपको पढ़ा चुका हूं कि यह आपका 2QL इक्वल टू होता P, वैद्युत द्विध्रुव अवगुण। तो 2QL के पेज पर P लिखेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos
थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कंडीशन ले लीजिए, यदि एल कॉस थीटा की वैल्यू आर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी हो, इफ एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज लेसर देन आर स्क्वायर, तो इसको निगलेक्ट कर लेंगे। जब निगलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको कंडीशन यहां से मिलेगी। किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। अब आप देखें, कैलकुलेशन कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। v1 की वैल्यू सिंपल फार्मूले से निकलवा दिया, v2 की वैल्यू ही उसी फार्मूले से। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण था, ये नेगेटिव था, इसलिए नेगेटिव हो गया। टोटल पोटेंशियल आपका v इक्वल v1 प्लस v2, v1 v2 की वैल्यू पुटअप कर दिया, जो कॉमन था उसको बाहर ले लिया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन था, वैल्यू बच गई 1/r माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया, ये वैल्यू मिल गई। अब आप देखो